तो आज हम लोग देखेंगे 1 से 7 फरवरी के टॉप करेंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिएगा। और 50 क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं वन लाइनर। एक बार आप लोग वन लाइनर कीजिए, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बनाए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको एक एक बार रीड करते जाइएगा साथ साथ में। इससे क्या होगा, इसके बाद मैं टॉप 50 क्वेश्चंस का MCQ लेकर आऊँगा। जब आप वो लोग मॉक टेस्ट दोगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इकोनॉमिक एंड बजट। हम लोग अर्थव्यवस्था और बजट के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि इंश्योरेंस FDI में क्या किया गया है कि 100% FDI इज़ नाउ परमिटेड इन द इंश्योरेंस। मतलब क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI परमिट कर दिया गया है। देखिए ये 100% FDI अनुमति दे गई है। तो ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th फाइनेंस कमीशन, तो इसके चेयर किससे हुआ? अरविंद पानीग्रिया। 16th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट चेयर्ड बाय अरविंद पानीग्रिया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो 16th फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा चेयर्ड किया गया है? अरविंद पानीग्रिया के द्वारा इसको चेयर्ड किया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ कि 100% FDI किया गया, ठीक है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में। और 16th फाइनेंस का चेयर किसके द्वारा किया गया? अरविंद पानीग्रिया। तो आप लोग साथ साथ में इसको देखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन किया इंश्योरेंस FDI, तो बस आपको 100% याद रखना है। 16th फाइनेंस कमीशन तो चेयर्ड बाई अरविंद पानीग्रिया। तो ऐसे करके आप लोग को रिकॉल भी करते जाना है, जिससे क्या होगा कि आपको अभी से ही दिमाग में सारा कुछ रहेगा और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। हाँ, और एक काम कीजिएगा, देखिए करेंट अफेयर्स में आप लोग को हर एक दिन 15 से 20 मिनट देना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको या तो 1.5x की स्पीड से देख लीजिएगा या 2x से स्पीड से देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा तेज़ी से। चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, अब GDP जो फोरकास्ट हुआ है, गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत की विकास दर को कितना अनुमान बताया है कि जो भारत का विकास दर होगा वो 6.9% रहेगा। भारत का कितना विकास दर रहेगा? 6.9%। अच्छा, दो बात इसमें देखें, फोरकास्ट कौन किया है? GDP। अच्छा, GDP का फुल फॉर्म तो आप लोग सब लोग जान रहे होंगे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको फोरकास्ट जो किया है ये गोल्डमैन सैक्स ने, और ये 2026 के लिए कितना इसका अनुमान किया? 6.9%। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि 100% FDI इंश्योरेंस सेक्टर में दिया गया, 100% FDI इंश्योरेंस सेक्टर में। अच्छा, 16th फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा चेयर्ड किया जा रहा था? अरविंद पानाग्रिया के द्वारा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अच्छा ये क्या भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन? नई कर व्यवस्था में मानक कटौती बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। कितना इसको डिडक्शन कर दी गई? इंक्रीज टू 1 लाख। याद रखिएगा ये क्या है? 1 लाख कर दिया गया है। कितना डिडक्शन? 1,0,0,0। इसको कितना कर दिया गया है? 1 लाख। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM सेतु। तो ITI के आधुनिकीकरण के लिए क्या बोल रहा है इसमें? ITI के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो 830 बिलियन डॉलर इतने का क्या किया है? ऋण मंजूर किया गया है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है PM सेतु। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऋण, इसका दो बात याद रखिएगा, एक तो PM सेतु, ठीक है, और एक है आपको किसके आधुनिकीकरण के लिए? तो ITIs के आधुनिकीकरण के लिए। अब कौन इसको लोन अप्रूव कर रहा है? तो लोन अप्रूव कर रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि बजट 2026 में इस मिशन के लिए कितना 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बजट 2026 में
ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही है इसको। अच्छा, किसके लिए आवंटित किए गए हैं? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। कितना करोड़ एलोकेट किया गया है? 20,000 करोड़। तो याद रखिएगा ये बजट में ये दिया गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम भी अब नोटिफिकेशन आने वाला है, चाहे बीपीएससी एग्ज़ाम एईडीओ का भी होने वाला है। तो इन सब में अभी करंट अफेयर्स ये सब आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि बीपीएससी आजकल आंकड़ों से खेल रहा है और बजट तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कितना एलोकेट किया है? 20,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। तो इसको आप लोग को समझते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। अच्छा, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। कितना बनाया गया है? 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। किसके लिए? स्पेस के लिए, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़। देखिए ये भी आंकड़ा है तो याद रखिएगा 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि स्पेस वीसी फंड, ए 1,000 करोड़ फंड इस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेस स्टार्टअप्स। ठीक है, जिनको इंग्लिश में आसानी है वो आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, एक लाइन का है, और जिनको हिंदी में समझना है वो लोग हिंदी में देख लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, और आप लोग क्या कीजिएगा ना, जो भी मैं बताता हूँ वन लाइनर लाता हूँ, बहुत रिसर्च करके लाता हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा अपने दोस्त के भी साथ शेयर कीजिएगा कि उन लोग को भी मदद हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिकल डिफिसिट। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो फिजिकल डिफिसिट है कितना हो गया? 4.37, 4.3%, 7 गलती से बोल दिया है, 4.3%। कितना हो गया है? 4.3%। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है। कितना राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है? 4.3%। देखिए ये सब आंकड़ा है, और ये जब आंकड़ा होता है ना तो इसमें आपको घुमाने का कोशिश करेगा। हाँ, और क्वेश्चंस कैसे आपका आएगा एमसीक्यू में कि आपके 3 ऑप्शंस रहेंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त एक से अधिक। तो हो सकता है 3-3, 4-4 एक ही साथ, या कथन वाले भी क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीएम आवास योजना पे। तो पढ़िए इसको। गोल्ड टू बिल्ड 3 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड, 3 करोड़ अतिरिक्त नए घर बनाने के लक्ष्य की घोषणा की गई है। क्या है? 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5, कैसे देगा? तो आपको याद रखना है 3 करोड़ लक्ष्य दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अच्छा, कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया ये देख लीजिए, ये हो गया 12.4। कितना हो गया ये? 12.4। देख लीजिए बार, 1 मिनट। हाँ, 12.4, 1 मिनट। हाँ, तो ये कितना था? 12.4। ठीक है, बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर कितना कर गया है? 12.4 लाख करोड़ कर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 12.4 लाख करोड़। ठीक है, कितना कर दिया गया? 12.4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए वो हम लोग इकोनॉमिक जो भी कंडीशन था उसको हम लोगों ने देखा, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय और पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन देखिए। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है कि रामसर जो साइट्स है, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? तो ये हो गया 98 हो गई है भारत में कुल रामसर साइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रामसर साइट्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से रामसर साइट्स अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है 12 नंबर। हाँ, तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित नया रामसर घोषित किया गया है। पटना बर्ड, नाम इसका सोच लीजिए, पटना बर्ड सेंचुरी है। पटना बर्ड सेंचुरी है। ये नहीं कि आप लोग एग्जाम में जाइएगा पटना अगर दिया है तो आप लोग बिहार आंसर करके जाइएगा, नहीं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इम्पोर्टेंट है। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट बनता है। अच्छा, गुजरात में कि यह आर्द्रभूमि भारत की 98वीं रामसर साइट। अच्छा, पूछेगा कि जो 98वीं रामसर साइट कौन बना, तो कौन बना? गुजरात की आर्द्रभूमि है जिसका नाम है छहड़ी ढांड।
तो छहरी ढांड बना है, तो इसको भी याद रखिएगा, छहरी ढांड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्या है कि कितना रामसर साइट हो गया, तो 98 बोलिएगा। 98 वाला कहाँ पे है, तो गुजरात में है। क्या नाम है उसका, छहरी ढांड है। अच्छा, पटना बर्ड सेंचुरी कितना है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब है गुनेरी विलेज। तो गुनेरी विलेज आखिर क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि इससे गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुनेरी विलेज डिक्लेयर्ड गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही, क्योंकि ये गुजरात का है गुनेरी विलेज, और सिंपल है, गुजरात से आएगा तो गुनेरी विलेज आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा PDF में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। और साथ साथ क्या करती है, चलिए ना, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट्स खुद से बनाइएगा तो आपको याद होते रहेगा, और जब याद होगा तो उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आइएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर में क्या है। तो 15 नंबर है कि अरुणाचल में भारतीय सेना और ITBP के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, किसके किसके बीच हुआ, पहले तो भारतीय सेना और ITBP। अच्छा, कहाँ पे हुआ, तो ये अरुणाचल में हुआ। तो याद रखिएगा, ज्वाइंट ड्रिल किसके किसके बीच में हुआ, इंडियन आर्मी और ITBP। कहाँ पे हुआ, तो ये अरुणाचल में हुआ। समझ में आ गया ना, फिर से आप लोग बोलिए मेरे साथ, जो अरुणाचल में भारतीय सेना और ITBP के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ। समझ आ गया, इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, राष्ट्रीय युवा संसद के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए, न्यू पोर्टल ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट लॉन्च। तो इसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, इसका नाम इम्पोर्टेंट है तो नाम याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, नाम है NYPS 2.0। ये नाम इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। S परमेश को तट रक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको महानिदेशक नियुक्त किया गया है, S परमेश को। देखिए, S परमेश को अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड, तो इसको याद रखिएगा, परमेश। ठीक है, क्या नाम है इनका, परमेश, डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड, परमेश जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सूरज कुंड मेला 2026 का भागीदार देश तंजानिया में है। देखिए, सूरज कुंड मेला, इसका पार्टनर नेशन कौन है, तंजानिया। याद रखिएगा, तंजानिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज कुंड मेला और इसका पार्टनर देश है तंजानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 कितना हो गया, हाँ 18 हो गया, अब हम लोग 90। अच्छा, सूरज कुंड का क्या था, हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सूरज कुंड मेले का थीम स्टेट है, इसको याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और ये थीम स्टेट दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थीम स्टेट और ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हिमाचल कोर्ट को हिमाचल हाई कोर्ट को अपनी पहला महिला मुख्य न्यायाधीश मिली। तो हिमाचल हाई कोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली हैं, जिनका नाम है फर्स्ट वुमन, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। कहाँ पे, तो हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में। और आपको लिए एक क्वेश्चंस में दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके सब लोग इसका आंसर कीजिएगा। आंसर क्या है कि ये जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है हिमाचल की, उनका नाम क्या है, सब लोग कमेंट कीजिए कि उनका नाम क्या है। ठीक है, मैं देखूंगा कमेंट, और जो इनको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको एक वन लाइनर है कि कहाँ पे फ्यूचर स्किल समिट किया गया, तो गुवाहाटी में किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेरा पहला वोट। ये शिक्षा मंत्रालय ने नए मतदाताओं के लिए अभियान शुरू किया है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन
बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि कौन सा मंत्रालय ने इसको किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, नाम इसका क्या है, तो नाम है इसका मेरा पहला वोट। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो याद रखिए। एक तो मेरा पहला वोट किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय से याद आया कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, तो वो तो दिन भर यही बोलते हैं कि रोस्टर क्लियर हो गया। ये बच्चे लोग 1 साल से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को इधर उधर की बातें करके बस बात को टालते जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं उनके बात का तो कोई वैल्यू नहीं है, पहले बात। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में हैं तो उनका आप खुद समझना चाहिए कि बच्चे के भविष्य का सवाल है। जल्द से जल्द वैकेंसी लाएँ, जल्द से जल्द सबको नौकरी दें, और बच्चे भी यही चाह रहे हैं। चलिए, तो इस पे हम लोग क्या ही कह सकते हैं। यही लचर व्यवस्था है। देख ही रहे हैं कि BSCC का फॉर्म निकल रहा है, तो 2 साल से भरवाया ही जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे कम मत कीजिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। मैंने बोला ना, करंट अफेयर्स को 15 से 20 मिनट दीजिए, और बाकी आप मैथ वगैरह दे सकते हैं। जितना देर देना है मैथ दीजिए, रीजनिंग दीजिए, और आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसको दीजिए, ठीक है। इससे आपका सब कुछ होता रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फ्यूचर स्किल्स समझ में आ गया कि ये गुवाहाटी में, असम में हुआ। मेरा पहला वोट कहाँ पे, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 23 नंबर, भारत ने लिथियम कोबाल्ट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किया है। याद रखिएगा इसको, कौन सा मिशन शुरू किया है, क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा, किसके लिए, तो लिथियम और कोबाल्ट के लिए, लिथियम और कोबाल्ट के लिए, लिथियम एंड कोबाल्ट, ठीक है। इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। उड़ीसा ने इस झील का पुनरुद्धार की परियोजना दी। अच्छा, कौन सा झील, अनुस्पा अनसुपा अनसुपा लेक कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है, उड़ीसा में है, अनसुपा लेक, अनसुपा लेक। याद रखिएगा इसका, अनसुपा लेक कहाँ है, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा है। अच्छा, उड़ीसा से मुझे याद आया, ये पहला स्टेट है जिन्होंने प्लास्टिक पे पूरी तरह बैन लगा दिया, ठीक है। प्लास्टिक पे पूरी तरह बना, इन्होंने पान, बीड़ी, गुटखा, ये सब भी पूरा बैन लगा दिया। तो ये अच्छा कदम है उड़ीसा राज्य की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर, उड़ीसा ने गणतंत्र दिवस 2024 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोग के एग्जाम में। किसने जीता है, तो उड़ीसा ने जीता है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, ठीक है। मैं टिक लगा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस स्टेट ने, तो उड़ीसा स्टेट ने। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल साइंस। इंटरनेशनल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक आपका 25 क्वेश्चन वन लाइनर हो गया है, और ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सबको बार बार रिवाइज करते रहिए। इसका मैं तुरंत मॉक टेस्ट कराऊंगा। मॉक टेस्ट में आप लोग देखिएगा कितना 50 आउट ऑफ क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है ना। रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, ऐसे ही चलता रहेगा। और पढ़ाने का मैं आगे पढ़ाते भी रहूँगा। पहले क्या करूँगा कि डेली तो मैं करंट अफेयर्स दे ही रहा हूँ, उसके साथ वीकली करंट अफेयर्स भी दूंगा, उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स भी दूंगा, फिर उसका मॉक टेस्ट भी करा दूंगा, मंथली का भी, वीकली का भी। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसको, कि इसरो ने जलवायु निगरानी के लिए इस किसकी, इनसेट 4DS उपग्रह की घोषणा की। तो इस उपग्रह का नाम आप लोग याद रख लीजिए, इनसेट, इनसेट 4DS। अच्छा, किसने की, तो इसरो ने की, इसरो ने की। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनसेट 4DS, इसरो ने जलवायु निगरानी के लिए इनसेट 4DS उपग्रह की घोषणा की। चलिए, साथ में आप लोग बोलिए, तो किस उपग्रह की घोषणा की, तो इनसेट 4D किसने की, तो इसरो ने किया। क्यों, तो जलवायु निगरानी के लिए, ठीक है, जलवायु निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, H3 जो रॉकेट है सक्सेसफुली लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, जापान के द्वारा। H3 रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच UPI को पूरी तरह अपनाने पर सहमति बन गई है। किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, UPI भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 28 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 29 क्वेश्चन, ठीक है। भारत क्यूबा के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विथ क्यूबा।
देख लीजिए इसको, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूबा। भारत क्यूबा के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करेगा। ठीक है, तो बस पूछ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि डिजिटल पब्लिक सब्सक्राइबर भारत किस देश के साथ साझा करेगा। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्यूबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि 7वां IOC पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। देखिए हम बता देते हैं आप लोग को, IOC का फुल फॉर्म इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये है कहाँ, तो ये है पर्थ। कहाँ आयोजित हुआ, पर्थ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसको याद रखिएगा, पर्थ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी चीज सबको ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है ना। एक नाम है अहमद बिन मुबारक, इनको येमेन का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। कहाँ का, येमेन, YEMEN, येमेन का कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, येमेन का। और कौन है, अहमद बिन मुबारक। तो इनको मुबारकबाद दीजिए आप लोग, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो येमेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग आज 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, भारत न्यूजीलैंड में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, न्यूजीलैंड में कहाँ खोलेगा, तो इस बात को भी ध्यान रख लेना है। न्यूजीलैंड में ये खोलेगा ऑकलैंड में। कहाँ, ये ऑकलैंड। अच्छा, क्या खोलेगा, तो वाणिज्य दूतावास भारत खोलेगा न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। ठीक है, नया वाणिज्य दूतावास, साथ में बोलिए, भारत न्यूजीलैंड में कौन सा खोलेगा, नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ठीक है, और कहाँ पे, ऑकलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ओपेक प्लस एग्जिट। अच्छा, ये ओपेक प्लस एग्जिट क्या है एक्चुअली, तो ये है अंगोला आधिकारिक तौर पर ओपेक प्लस समूह से अलग हो गया। अंगोला ऑफिशियली लेफ्ट द ओपेक, ये ओपेक में पहले था, लेकिन ये ऑफिशियली क्या हो गया, इससे अलग हो चुका है। ओपेक से कौन अलग हुआ, तो अंगोला अलग हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर। अच्छा, TERI द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया है WSDS 2026 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो TERI के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बोलिएगा आप लोग नई दिल्ली। समझिएगा आप लोग को, WSDS ऑर्गेनाइज किसके द्वारा, TERI के द्वारा। और कौन और कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, नई दिल्ली ऑर्गेनाइज हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और फ्रांस ने नए परमाणु ऊर्जा समझौते पर चर्चा की। सिविल न्यूक्लियर किसके बीच चर्चा हुई, तो इंडिया और फ्रांस के बीच। फ्रांस बीच क्या डील हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी डील, भारत और फ्रांस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कलर पता चल रहा है, कलर में कोई दिक्कत नहीं है, कलर चेंज कर लूँ क्या, चलो, साइज भी ठीक है, मोटा भी नहीं है, चलिए ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, 6 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 6 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे सेफर इंटरनेट डे क्या मनाया जाता है, 6 फरवरी को। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है, सेफर इंटरनेट डे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सोशल 20। अच्छा, ये क्या है, ये G20 की S20 बैठक रियो डी जेनेरियो में हुई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो। G20 की S20 बैठक कहाँ, रियो डी जेनेरियो में हुई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 38 नंबर, कैंसर डे। अभी आप लोग को बता ही रहे थे कि कैंसर डे 4 फरवरी को, तो ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्यों इस पर हम लोग बार बार जाएँ। अच्छा, कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका थीम क्या है, तो इसको थीम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका थीम, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यूनाइटेड बाई यूनिक, ये इसका थीम है। समझ गया ना, क्या है थीम? यूनाइटेड बाई यूनिक। कितने तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 39 नंबर क्वेश्चन, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग देखते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस का ट्रायल लेह में हुआ। तो ग्रीन हाइड्रोजन बस का जो ट्रायल हुआ वो कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है, लेह लद्दाख। ठीक है, कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस का ट्रायल लेह में हुआ। नेक्स्ट, ये हो गया आप लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और अवार्ड्स में, किसको क्या अवार्ड्स मिला है। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले शूटिंग में देखते हैं। ISSF गोल्ड, तो अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, शूटिंग में अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। शूटिंग में अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन किया? उत्तर प्रदेश किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट वन, ICC प्लेयर, तो समर जोसेफ नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में जो ICC प्लेयर ऑफ कौन है? समर जोसेफ। तो याद रखिए, समर जोसेफ को जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, समर जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत के पहले बीच गेम्स दीव में संपन्न हुए। याद रखिएगा, भारत के पहले बीच गेम्स कहाँ संपन्न हुए? तो दीव में संपन्न हुए। दीव में संपन्न हुए। ठीक है, कहाँ संपन्न हुए? दीव में संपन्न हुए। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप लोग को लगेगा कि हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं, तो स्लो जाने का कारण ये है कि एक एक चीज़ को हम लोग को पढ़ते जाना है। ऐसे ही अगर फटाफट मैं बोल के निकल जाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप लोग को रिवीजन जब करना है तो 2x के स्पीड पे देख लीजिएगा, तुरंत सारा कुछ हो जाएगा, घबराने का ज़रूरत नहीं है। और मैं इसका मॉक टेस्ट तो करवा ही रहा हूँ आपको। चलिए, ग्रैमी, जाकिर हुसैन ने ग्रैमी, देखिए इसको, जाकिर हुसैन ने ग्रैमी 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वैसे भी मैं ग्रैमी अवार्ड्स पे एक पूरा शॉर्ट्स बना दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, जो इस पुरस्कार में बोल रहा हूँ ये कौन सा पुरस्कार है? तो ये पुरस्कार है लक्ष्मी नारायण अवार्ड। तो पूछा जाएगा प्यारे लाल शर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण अवार्ड। ये याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण, प्यारे लाल, इन दोनों का ये है, इनको यही अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ग्रैमी वाला फिर से सोचिए कि जाकिर हुसैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, नई पुस्तक है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 2026, ग्रेट फ्लैप ऑफ 2026। अच्छा, इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कौन से लेखक हैं इसके? अमिताभ घोष इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम द ग्रेट फ्लैप ऑफ 2026। समझ में आ गया। अब ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं देना है, ख़त्म ही होने वाला है, और 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 या 2 यही होगा, हाँ 3 बचे हुए हैं। चलिए, अब एक है इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो भारत ने सीरिया को इसमें हरा दिया है। भारत ने किसको हरा दिया? सीरिया को हरा दिया है। ठीक है, और खिताब अपने नाम कर लिया है। कौन सा कप है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है। ठीक है, डिजिटल स्किल्स में माइक्रोसॉफ्ट ने कौशल विकास के लिए, पढ़िए इसको, माइक्रोसॉफ्ट
ने कौशल विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए किस कौशल विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो भारत के साथ। अच्छा है ये, क्योंकि भारत में स्किल्स डेवलप जितना होगा, क्योंकि देखो सरकारी कितने लोगों को नौकरी मिल पाती है आप लोग सभी जानते हो। तो अगर आप स्किल सीखे हुए हो तो कहीं भी आप कुछ कर सकते हो, अपना रोजगार चला सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन ये आज का। 100% डिजिटल हेल्थ, गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट विथ 100% डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस। तो 100% डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस कौन हो गया, तो ये गोवा राज्य बना है 100% हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये टॉप 50 क्वेश्चन कहाँ से लिया गया मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 50 जो क्वेश्चंस है ये 1 से लेके 7 फरवरी तक है टॉप 50 क्वेश्चंस। ऐसे ही आगे मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा और आप लोग ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, और आप लोग क्या किए, अब ऐसे ही वन लाइनर में लेके आया। अब मैं क्या करूँगा आप लोग के लिए रिवीजन के लिए, मैं क्या लेकर आऊँगा, इसका MCQ लाऊँगा, या इसको बोल लीजिए मैं मॉक टेस्ट लाऊँगा। क्या लाऊँगा, मॉक टेस्ट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन भी किया है, उस पर आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितना लोग को इस बात की जानकारी है। साथ में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट पे कीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है, और PDF वगैरह जहाँ तक बात है, PDF आप लोग को मिल जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।